गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है फ्राइडे और सुबह सुबह मैंने सोचा था आज फ्राइडे होगा, आज मस्ती होगी। लेकिन फ्राइडे की सुबह सुबह ही मेरी मेड का मैसेज आ गया कि वो नहीं आ पाएगी। तो पहले तो मेरा मुंह बन गया था। तो मैंने सोचा कोई नहीं, चलो इसी बहाने एक व्लॉग बन जाएगा कि मैं कैसे सारा काम कर रही हूँ। तो यह अभी मेरे को बनाना है ब्रेकफास्ट और उसके बाद घर की सफाई। और जैसे ही सफाई करके उठूँगी 12 बज चुका होगा, फिर लंच का तैयारी करूँगी और ऐसे ही आज दिन चलेगा मेरा। तो आज मैंने सोचा है ब्रेकफास्ट में उपमा बनाने का, क्योंकि उपमा बहुत सुपर क्विक बन जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो पहले ही मैं उपमा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और सूजी मैंने निकाल ली थी। सबसे पहले सूजी को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि रोस्ट करने से जो उपमा होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ उसको वैसे नहीं भूनना है जैसे आप हलवे के लिए भूनते हैं, लेकिन उसे ऐसे भूंजें जैसे हल्का सा सफ़ेद रहे। उसके बाद मैं उपमे में ज़्यादा कुछ नहीं डालती, सिर्फ प्याज और हरी मिर्च डालती हूँ क्योंकि ये दोनों ही मेन इंग्रेडिएंट होते हैं उपमे के लिए। तो मैंने अब थोड़ी धनिया भी निकाल ली थी लास्ट में ऊपर से डालने के लिए। तो यहाँ मैंने प्याज, धनिया और हरी मिर्च काट ली थी और भुनी हुई सूजी को निकाल लिया था। हम जितना भी साउथ इंडियन खाना होता है वो हमेशा कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, जिससे वो काफ़ी टेस्टी बनता है और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ अंकित भी आ चुके थे, वो चाय चढ़ा रहे थे। तो तड़का लगाने के लिए मैं उड़द की दाल, चने की दाल और एक सूखी मिर्च लेती हूँ, उससे तड़का बहुत अच्छा बनता है उपमे का। और अंकित का भी फेवरेट खाना है साउथ इंडियन, तो हमेशा हफ्ते में एक बार साउथ इंडियन कुछ बनवा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने राई वे भी निकाल दी थी और कड़ी पत्ता भी ले लिया था तड़का लगाने के लिए। और आज मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश जैसा माहौल था। और मैं यहाँ अंकित को बोल रही थी कि मुझे अभी नाश्ते के बाद बर्तन भी साफ़ करने हैं जो इतने सारे रखे हुए हैं। और अब मैंने बाकी चीज़ें डाल दी थी, प्याज, हरी मिर्च वगैरह डाल दी थी और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी डाला था, जो उपमे में काफ़ी अच्छा होता है डालना, मतलब अच्छा लगता है। अगर आपके पास नॉर्मल अदरक है तो आप काट के भी डाल सकते हैं। मेरे पास पेस्ट रखा था तो मैंने पेस्ट ही डाला। और अब जब सब चीज़ें भुन गई थी तो अब मैंने उसमें पानी डाल दिया और इसको हिलाने के लिए रख दिया है। थोड़ा ये बॉईल हो जाएगा तभी उसमें सूजी डालनी है। तो यहाँ पे मैंने सूजी डालने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि पानी बॉईल हो चुका था। आपको उसी तरह डालना है जिस तरह आप हलवे के लिए डालते हैं और उसको चलाते रहना है तब तक जब तक कि पूरे सूजी पानी ना सूख ले। और बाद में आप ऊपर से इसमें धनिया वगैरह जो आपको डालना है वो डाल सकते हैं। मैंने कई बार रेस्टोरेंट में देखा था कि वो लोग गोल तरीके से उपमा सर्व करते हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने यहाँ एक नॉर्मल बाउल ले लिया था और उसमें उसको फिल कर लिया था पूरा, और आप उसको मैंने पलट दिया था प्लेट में। और आप देख सकते हैं ऐसा एकदम बिल्कुल वैसे ही शेप में निकला था जैसे हमको रेस्टोरेंट में मिलता है। तो मेरी चाय भी बन चुकी थी और अब हम नाश्ता करने जा रहे थे। और नाश्ता करने के बाद जैसे ही मैं वापस आए, मैं किचन में आई, तो मैंने देखा कि मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है और ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगी थी और बारिश जैसा माहौल हो गया था। अब मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए थे। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी। अंकित बार बार जाके जो सामान उड़ रहा था उसको उठा रहे थे। और अब बर्तन धुलने के बाद मुझे खाने की तैयारी करनी थी, तो मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर रही थी और हर सामान बार बार उड़ के गिरा जा रहा था। और अंकित मेरी बार बार हेल्प कर रहे थे, जो भी सामान इधर उधर उड़ रहा था वो हर बालकनी में जाके चेक कर रहे थे कि क्या उड़ रहा है क्या नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला जाके कि आप सारे दरवाजे वगैरह बंद करो। तो वो यहाँ पर यही कर रहे हैं, जो जो डब्बे वगैरह उड़ रहे थे वो उसको उठा उठा के रख रहे थे। और पता नहीं बर्तन कहाँ से आ रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मैं मांजती जा रही थी और उसके बाद मैंने जब बर्तन की टोकरी देखी तो मैंने देखा मैंने इतने सारे बर्तन धुल दिए हैं। उसके बाद मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था और बाकी तैयारी करने के लिए सब्ज़ी वगैरह निकाल ली थी। क्योंकि मुझे ऑफ़िस का भी काम करना था तो मैंने तरोई निकाली, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी से बन जाती है और अंकित बहुत अच्छी तरोई की सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हीं से कह दूँगी, वो बना देंगे और मैं काट के और तैयारी करके रख देती हूँ।
तो तरोई की सब्ज़ी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, आपके पास टमाटर, प्याज और हरी मिर्च होनी चाहिए और उसी में ही तरोई की सब्ज़ी बन जाती है। तो यहाँ पे अंकित तरोई की सब्ज़ी चढ़ा रहे थे और मैं अपना बाकी चीज़ें कर रही थी। अंकित मुझे हमेशा हेल्प कर देते हैं, जब भी जैसे मुझे ऑफिस का कोई काम है, कोई अर्जेंट मीटिंग है, तो वो आके मेरे खाने में हेल्प कर देते हैं अगर मेड नहीं आई होती है तो, क्योंकि उन्हें खाना बनाना आता है और मैंने खाना बनाना उन्हीं से ही सीखा है। और अब मैं रायते की तैयारी करती हूँ। अंकित बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मुझे खीरे का रायता खाना है, तो मैंने मम्मी से पूछ के यहाँ पे वही बना रही थी और सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी, बस सब चढ़ानी थी। और ये इस व्लॉग का सबसे बेहतरीन सीन था जब अंकित रोटी बना रहे थे। वो कह रहे थे मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। एक्चुअली मेरी एक मीटिंग स्टार्ट हो गई थी तो इसलिए मुझे जाना पड़ा था, तो यहाँ पे अंकित अब जल्दी जल्दी रोटी बना रहे थे और कह भी रहते थे देखो मेरी रोटी फूल रही है, तुम्हारी नहीं फूलती कभी कभी। और इसी तरह मिलके हमने सारा खाना वगैरह बना लिया था। इवन मेड नहीं आई थी तो हमें कोई लग भी नहीं रहा था इतना। और उसके बाद में बाकी चीज़ें जो झाड़ू वगैरह थी वो कर रही थी, क्योंकि 12 ऑलरेडी बज चुके थे और मैं सब काम निपटा रही थी। और अंकित ने मेरी जल्दी से हेल्प करा रही थी ताकि हम दोनों लोग ऑफिस का अपना जल्दी से काम ख़त्म कर सकें। और उसके बाद हमने अपना ऑफिस का काम स्टार्ट कर दिया था, तो हमें लगा शायद अब फ्राइडे की तरह लगेगा, थोड़ा कम काम है अब। लेकिन हमारा एक मुसीबत और भी ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, वो था हमारा एसी। अचानक से हमारा एसी ख़राब हो गया था, फिर हमने शाम को ही सैमसंग से बुला के उनको ठीक करवाया और इसी तरह आज का हमारा फ्राइडे गया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।